हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम। मैं हूँ सिया और आज हम पढ़ने वाले हैं NIOS क्लास 10th हिंदी चैप्टर 7th जिसका नाम है आज़ादी। तो अभी बारिश हो रही है बहुत तेज़ एक्चुअली एंड रात के 12:46 हो रहा है 12:46 और अभी मैं आप लोगों के लिए ये चैप्टर कर रही हूँ। हिंदी चैप्टर 7th है आज़ादी, NIOS क्लास 10th। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या है, कविता का आरंभ काम से थके शागिर्द की जिज्ञासा से होती है। दर्जी से उसके शागिर्द ने पूछा कि आज़ादी का क्या अर्थ है। कविता की जो स्टार्टिंग होती है, ये एक कविता है और कविता की जो स्टार्टिंग होती है वो एक थका हुआ शागिर्द होता है जो काम करके थक गया होता है। शागिर्द मतलब कि दर्जी के साथ साथ कोई एक हेल्पर टाइप का होता है ना, उसको बोलते हैं शागिर्द। शागिर्द को चेला भी बोलते हैं। तो शागिर्द की जिज्ञासा से होती है, वो जानना चाहता है कि आज़ादी क्या होती है। तो वो दर्जी से पूछता है कि आज़ादी क्या होती है। अब हम कविता को पढ़ने वाले हैं। पहले कविता पढ़ेंगे फिर उसका अर्थ पढ़ेंगे, ठीक है। तो कविता है, उस्ताद जी आज़ादी क्या होती है। अब यहाँ पे जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो शागिर्द मतलब कि चेला अपने गुरु से मतलब कि अपने दर्जी से पूछने वाला है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है। तो पूछता है, उस्ताद जी आज़ादी क्या होती है। पूछा दर्जी से उसके शागिर्द ने, क्या वह चारागाह में उछल कूद मचाता नन्हा सा बछड़ा है या सूरज में घोंसला बनाने को उड़ी जाती चिड़िया या उत्तर दिशा में दौड़ती सीटी बजाती रेलगाड़ी या अंधेरे में चलता मुसाफिर जिसकी कामना करता है वह लैंप पोस्ट या निश्चित नींद या इस अनंत कपड़े शाश्वत रूप से गतिमान पहिए और कभी न रुकने वाली सुई से मेरी मुक्ति। ये सब किसने बोला है? ये सब बोला है शागिर्द ने। वो पूछता है कि शागिर्द जो है वो पूछता है उस्ताद जी से मतलब कि दर्जी से कि आज़ादी क्या होती है। फिर वो क्वेश्चन पूछता है कि क्या चारागाह में जो उछल कूद मचा रहा होता है बछड़ा, क्या उसको आज़ादी बोलते हैं? क्या वो चिड़िया जो सूरज में घोंसला बनाने के लिए उड़ जाती है। सूरज में एक्चुअली इसका मतलब ये है कि चिड़िया जो उड़ जाती है सुबह के टाइम में उड़ जाती है, सूर्योदय के टाइम उड़ जाती है अपना घोंसला बनाने के लिए और फिर चुन चुन के लाती है कुछ दिन के। तो क्या उसको आज़ादी बोलते हैं जो चिड़िया उड़ रही है? या उत्तर दिशा से दौड़ती सीटी बजाती रेलगाड़ी, या एक रेलगाड़ी जो आ रही है वो उत्तर दिशा से आ रही है, तो क्या उसको हम आज़ादी बोलेंगे? या अंधेरे में चलता हुआ मुसाफिर, अब अंधेरे में एक मुसाफिर चल रहा है तो वो किसकी कामना करेगा उस टाइम तो उसको यही लगेगा ना कि एक टॉर्च मिल जाए, एक लाइट मिल जाए। क्या उसको हम बोलेंगे आज़ादी? क्या अंधेरे में चलता मुसाफिर जिसकी कामना करता है लैंप पोस्ट, उसको आज़ादी बोलते हैं? या निश्चित नींद अगर आप जितना मन चाहो उतना सो लो, तो क्या इसको आज़ादी बोलेंगे? या अनंत कपड़े, दर्जी के लिए बहुत सारे कपड़े की ज़रूरत होती है क्योंकि दर्जी का यही काम है। शाश्वत रूप से गतिमान पहिए, ये जो होती है मशीन होती है सिलाई मशीन, उसकी जो पहिया होती है वो घूमती रहती है, ठीक है, जो कभी नहीं रुकती है, ठीक है। तो या कभी न रुकने वाली सुई से मेरी मुक्ति। अब ये जो शागिर्द क्या करता है काम, वो हेल्पर का काम करता है दर्जी के साथ, ठीक है, मतलब दर्जी का वो चेला है, ठीक है। तो वो क्या करता है, सिलाई करता है। तो जो सिलाई करता है उसको बोल रहा है कि क्या ये मेरी सुई कभी नहीं रुकने वाली है, जब मैं काम करूँगा तो ये नहीं रुकेगी। तो क्या इसको बोलते हैं क्या आज़ादी, कि मेरी सुई कभी नहीं रुकेगी, तो क्या इसको हम आज़ादी बोलेंगे? ये इन सब में उसने सिर्फ क्वेश्चन पूछा है। आगे की जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम ये पढ़ेंगे कि आज़ादी का मतलब क्या होता है जो शागिर्द को उसके दर्जी ने बताया, ठीक है। पहले तो हम इस जो हमने कविता अभी पढ़ी है थोड़ा थोड़ा तो मैंने मतलब आपको बता ही दिया है।
जो बुक में दे रखा है उसको हम पढ़ते हैं, जो आपको एग्ज़ाम में लिख कर आना है। अपनी ओर से कई संदर्भों को जोड़कर शागिर्द ने आज़ादी का अर्थ जानना चाहा है। कवि शागिर्द के माध्यम से प्रश्न करता है। अच्छा, जो ये कविता लिखा है, कविता जो लिखी है, किसी कवि ने लिखी है कविता, तो असल में तो कोई शागिर्द नहीं है ना, उसने तो बस एक हाइपोथेटिकल एक इमेज बनाकर उसने अपनी बात कही है, कवि ने अपनी बात कही है, ठीक है। तो कवि शागिर्द के माध्यम से प्रश्न करता है कि क्या सैर सपाटा या घूमना फिरना आज़ादी कहते हैं। शागिर्द अपनी मुक्ति या आज़ादी के बारे में, ये चारे में नहीं है, बारे में पूछता है कि क्या अनंत कपड़े के ढेर, सिलाई मशीनों के निरंतर गतिशील हो रहे पहिए या कपड़ों पे अवतरण मतलब कभी ना रुकने वाली सुइयों से मुक्ति पाने का नाम आज़ादी है। शागिर्द के सवालों को अनुभवी दर्जी ने ध्यानपूर्वक सुना। और अभी जो हमने इधर पढ़ा है, ये वाला जो हमने अभी कविता पढ़ी है, इसी का ये मीनिंग दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये तो हमने उसका मीनिंग पढ़ लिया जो ये चेले ने अपने गुरु से पूछा है। अब हम ये पढ़ते हैं कि नेक्स्ट पार्ट क्या है कविता का। अब दर्जी जवाब देता है कि आज़ादी का मतलब है भूखे को खाना, प्यासे को पानी, ठंड से ठिठुरते को ऊनी कपड़ा और थके मांदे को बिस्तर। आज़ादी कवि के लिए शब्द है, शिकारी के लिए तीर है, तन्हाई के मारे के लिए महफिल है, डरे हुए के लिए पनाह है। आज़ादी यानी अज्ञानी को ज्ञान, ज्ञानी को कर्म, कर्मठ को बलिदान और बलिदानी को जीवन। ये क्या कहा दर्जी ने, ये उत्तर दिया पहले वाले कविता में, पहले वाले पार्ट में। जो शागिर्द था, मतलब कि जो दर्जी का चेला था, उसने अपने दर्जी से पूछा था कि उस्ताद से पूछा था कि आज़ादी क्या होती है। तो अब उस्ताद जी ने उसका आंसर दिया कि आज़ादी क्या होती है। दर्जी अपने अनुभव के आधार पर बताता है कि मूलभूत अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति ही आज़ादी होती है। कि आपको जिस टाइम पे जो चीज़ चाहिए और वो उस चीज़ की पूर्ति अगर हो जाती है, वो चीज़ आपको मिल जाती है, तो उसी को हम आज़ादी कहते हैं। जैसे कि किसी को भूख लगी है बहुत तेज़, अगर उसको खाना मिल जाता है तो उसको आज़ादी कह सकते हैं। किसी को प्यास लगी है और उसको ठंडा पानी मिल जाता है पीने के लिए, तो उसको आज़ादी कह सकते हैं। अगर कोई जिसको ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है किसी को, और अगर उसको ऊनी कपड़े मिल जाते हैं पहनने के लिए, तो उसको आज़ादी बोलेंगे, ठीक है। जो कोई थका मांदा है, उसको अगर कोई बिस्तर मिल जाता है आराम करने के लिए, तो ये आज़ादी है। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि दर्जी ये कह रहे हैं कि मूलभूत अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति ही आज़ादी है। जिस टाइम पे आपको जो चीज़ चाहिए, मतलब कि जो ज़रूरत हो, सच में जिसकी ज़रूरत हो, और अगर उस आवश्यकता की पूर्ति हो जा रही है, तो उसको हम आज़ादी कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट में, पर जो कपड़े नहीं सिएगा सपने भी नहीं देख सकेगा। सुई की चमकीली नोक पर टिकी है आज़ादी। आज़ादी वह फसल है जिसे बोने वाला ही काट सकता है, वह रोटी जिसे मेहनती ही खा सकता है, यह वह कपड़ा है जिसे दर्जी ही पहन सकता है। यह कहकर दर्जी फिर से कपड़े सीने लगा एंड शागिर्द की उलझन दूर हुई और वह सुई में धागा पिरोने लगा। अब नेक्स्ट में क्या है कि दर्जी फिर बताते हैं कि आज़ादी का मतलब तो ये है कि जिस चीज़ की अगर आपको आवश्यकता है, आवश्यकता की पूर्ति हो गई तो मतलब आज़ादी हो गई। पर जो कपड़े नहीं सिएगा, मतलब कि जो कर्म नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं इसका अर्थ। दर्जी ने आज़ादी को कर्म से जोड़ते हुए कर्मठ व्यक्ति ही सपने देख सकता है। कर्म करते रहने में ही आज़ादी है। जो कर्म नहीं करता उसे आज़ादी को भी भोगने का अधिकार नहीं है। कर्म ही आज़ादी है और परिश्रम का उचित फल प्राप्त करना भी आज़ादी है। उस्ताद का उत्तर सुनकर और उसे कर्मरत देखकर शागिर्द की परेशानियां दूर हो गई। मतलब कि शागिर्द को पता चल गया कि सबसे बड़ा क्या है, कर्म है। अगर हम कर्म करेंगे तभी हमें आज़ादी भोगने का अधिकार है।
ठीक है, तो वही है, पर जो कपड़े नहीं सिएगा सपने भी नहीं देखेगा। अब जिसके लिए जो काम है, जिसके लिए जो काम करता है उसके लिए तो ही काम ही सब कुछ है। अगर वो काम नहीं करेगा तो उसकी सारी परेशानियां दूर नहीं होगी। आज़ादी कहते हैं कि आज़ादी के लिए अगर आपको कुछ करना पड़ता है, आज़ादी वो फसल है जिसे बोने वाला ही काट सकता है। अगर आपको बैठे बैठे आज़ादी नहीं मिल जाएगी, उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। तो वही दर्जी ने आज़ादी को कर्म से जोड़ते हुए कर्मठ बनने के लिए लोगों को बोला है, कवि ने। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले तो ये हमने पढ़ा है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था कविता का, ये हमने पढ़ा। इसके बाद फर्स्ट पार्ट का हमने अर्थ देखा, जो कि ये है, जो चेला होता है वो अपने गुरु से, अपने दर्जी से पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, और जो उसका दर्जी होता है वो आराम से ध्यानपूर्वक सुनता है उसकी बातें। आगे यहाँ पे जो दर्जी हैं वो जवाब देते हैं कि आज़ादी का मतलब क्या है, ये बताते हैं। फिर एंड में ये भी बताते हैं कि जो कपड़े नहीं सिएगा, मतलब कि जो कर्म नहीं करेगा, उसको आज़ादी नहीं मिलेगी। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था जो हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, और प्लीज़ अगर समझ में आया है तो एक कमेंट कर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।